ईवीएम पे अब किसी का भरोसा नहीं है। ईवीएम बंद करा के बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए जो सरकार चुनी जाती है। सर, आप तो एक किसान नेता हैं, ये तो राजनेता है, तो देखो वहाँ जाके शपथ ग्रहण कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि ईवीएम गलत है। ईवीएम गलत हो तो शपथ ग्रहण क्यों कर लेते? ये ऐसा है, किसानों का भी आंदोलन आपने देखा होगा। जी। किसानों को भी इन्होंने कहा था, हाँ। जब 13 महीने आंदोलन चला और 750 किसान शहीद हुए, हाँ। तब लास्ट में हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, 2 मिनट में कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी भूल किया, आज तक समझ नहीं पाया। हाँ। तो एक चीज है, हर आंदोलन, आज हर आवाम, चाहे किसान, जवान, पहलवान, युवा, बेरोजगार, सभी रोड पे हैं। और एक तरह से हमारी सरकारी सारी संस्थाएं, अचल संपत्ति जो होती है वो खत्म की जा रही है। जब शिक्षा खत्म हो जाएगी, जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आया हूँ। यहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव की मांग हो रहा है, जो ईवीएम है उसके खिलाफ हो रहा बातचीत। तो हमारे पास किसान नेता है, तो इनसे समझूं कि आखिर ये क्या समझते हैं। सर, आज का जो मुद्दा है, क्या इसको देख रहे हैं कैसे? देखो ये मुद्दा बहुत जायज है, क्योंकि जहाँ की ये मशीन बनी है वहाँ तो इससे होता नहीं, वहाँ सब जगह बैलेट पे। और नहीं, देख लो पीछे इलेक्शन हुआ, जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, उसकी वोटिंग हुई तो उसमें कुछ अलग रिजल्ट आ रहा है। और जहाँ ईवीएम मशीन का, भाई एक चीज, हमारे पास ये फोन है, यही फोन ही तो एक तरह से वो है ईवीएम। जब ये हैंग हो सकता है तो क्यों नहीं हैंग हो सकता? ये देखिए, ईवीएम पे अब किसी का भरोसा नहीं है। ईवीएम बंद करा के बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के लिए जो सरकार चुनी जाती है। सर, आप तो एक किसान नेता हैं, ये तो राजनेता है, तो देखो वहाँ जाके शपथ ग्रहण कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि ईवीएम गलत है। ईवीएम गलत हो तो शपथ ग्रहण क्यों कर लेते? ये ऐसा है, किसानों का भी आंदोलन आपने देखा होगा। जी। किसानों को भी इन्होंने कहा था, हाँ। जब 13 महीने आंदोलन चला और 750 किसान शहीद हुए, तब लास्ट में हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, 2 मिनट में कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी भूल किया, आज तक समझ नहीं पाया। तो एक चीज है, हर आंदोलन, आज हर आवाम, चाहे किसान, जवान, पहलवान, युवा, बेरोजगार, सभी रोड पे हैं। और एक तरह से हमारी सरकारी सारी संस्थाएं, अचल संपत्ति जो होती है वो खत्म की जा रही है। जब शिक्षा खत्म हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे, इनको 5 किलो राशन या इनसे नहीं जरूरत है। आज आवाम को शिक्षा चाहिए थी। पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी युवा संख्या है, लेकिन आज यहाँ युवा सब बेरोजगार होकर के इधर उधर भटक रहे हैं। और देश के बड़े लोकतंत्र में इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पे बात करनी चाहिए। इसकी तो बात ही नहीं। उसके पहले पार्टी आपस में कुछ दूसरा शुभ को छोड़ करके देश के बड़े लोकतंत्र में जा करके आपस में वहाँ जिहाद की तरह लड़ाई कर रहे हैं। ये क्या सर, आपको किसान जो विपक्ष है कमजोर आपको नहीं दिख रहा है? वो लड़ता ही नहीं, वो चुप मार के बैठ जाता है कि अब चुनाव, ये ईवीएम का मुद्दा ही नहीं उठा रहा है। ऐसा है, कहीं न कहीं जितने संगठन हैं ये भी कहीं न कहीं भटके हैं और हमारी पार्टियां भी भटकी हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो पार्टियों का होगा, लेकिन पार्टियां भी ईवीएम की तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो उनको भी मेरा कहना है कि अगर सारे संगठन मिल करके एक नेशनल आंदोलन करेंगे, जिस दिन राष्ट्रव्यापी होगा, बड़े बड़े दूसरे देशों में देखो, और हमारे यहाँ तो जो गद्दी पे बैठ जाता है छोड़ने को नहीं तैयार है। दूसरे देशों में युवा सरकार बनाते हैं, बड़े बुजुर्गों को। सर, आप किसान लोग जब सरकार को झुका सकते हैं, तो इस मुद्दे को आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं कि इसको ऐसा व्यूह चक्कर बनाइए कि सरकार झुक जाए? किसान भी आगे तैयारी कर लगा हुआ है। आगे आने वाले समय में अगर सरकार नहीं मानती, ऐसे परेशान किया जाएगा, तो उनको भी हटाने की कोशिश किया जाएगा, सबको संगठित क्या किया लगता है कि जात गणना होगा? सर, देरी हो रही है। देर होगी, अभी तो बोल दिए हैं जाति जनगणना होगी, तो होगी जो कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए रोड पे उतरना होगा, जमीनी संघर्ष करना होगा। चलो, धन्यवाद। तो देख सकते हैं किस तरह किसान नेता ने अपनी बात रखी। पद की